नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं रामा स्टील के क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के बारे में। सब का इस फिलहाल अभी कंपनी के नंबर्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। आखिरकार नंबर्स कैसे हैं वो चीज़ भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों उतार चढ़ाव किस लेवल नजर आए इस स्टॉक पे, और कंपनी ने इस रिजल्ट के लिए डिविडेंड बोनस भी अनाउंसमेंट किए हैं या नहीं, तो उस चीज़ पर भी चर्चा करने वाले हैं। पर वो चीज़ जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों बाय सेल के लिए कोई सजेशन कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानकारी आप लोग के साथ साझा की जा रही है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के कंसोलिडेटेड डेटा के ऊपर, तो दोस्तों कंपनी का जो कंसोलिडेटेड डेटा निकल के आ रहा है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो राउंड फिगर मेंशन किया है वो करोड़ के अंदर मेंशन किया है। ये चीज़ भी आप क्लियरली समझ लें। अभी कंपनी के नंबर्स पर अगर बात कर ले तो कंपनी के जो रेवेन्यू निकल के आया इस रिजल्ट के लिए वो काफ़ी बेटर भी देखने को नजर आया, क्योंकि पिछले रिजल्ट के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 21,463 लाख का था। अगर इसे करोड़ में कन्वर्ट किया जाए तो करोड़ में इसका जो सीधा सीधा जो रेवेन्यू निकल के आता है वो रहता है 216 करोड़ का। इस रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 26,304 लाख की दोस्तों रेवेन्यू रहने वाली है। अगर इसे करोड़ में कन्वर्ट किया जाता है तो 263 करोड़ का कंपनी का इस रिजल्ट के लिए रेवेन्यू निकल के आया है, जो काफ़ी बेटर रहने वाला है। साथ ही साथ रही बात दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स पर, तो कंपनी के इस रिजल्ट के अंदर जो प्रॉफिट लॉस जो देखने को मिला है वो काफ़ी बेटर देखने को मिला है, क्योंकि पिछले रिजल्ट के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट बना था वो दोस्तों लगभग 6 करोड़ के आसपास बना था, 6 करोड़ 20 लाख के आसपास, यानी कि 419.98 लाख का बना था। जिसे करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग ऑलमोस्ट ये 420 करोड़ के आसपास बन जाता है। इस रिजल्ट के लिए जो रहने वाला है वो 431 लाख का रहने वाला है। सीधा सीधा अगर करोड़ में से कन्वर्ट किया जाता है तो 4.31 करोड़ का कंपनी का इस रिजल्ट के लिए प्रॉफिट बना है, जो पिछले रिजल्ट के मुकाबले कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कमज़ोर नजर आया है। रेवेन्यू में बढ़ोतरी दोस्तों भले ही ज़्यादा नज़र आई है, पर कंपनी के कहीं ना कहीं अगर हम चेक करते हैं जो खर्च है वो भी बढ़कर हमें नज़र आने वाले हैं, क्योंकि पिछले रिजल्ट के अंदर कंपनी के जो खर्च थे वो 21,000 लाख के नज़र आए थे। इस बार दोस्तों 26,452 लाख के खर्च नज़र आए हैं। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं जो एक्सपेंस कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं कटती हुई नज़र आई है। टैक्स पे आउट का भी पैसा कटा है, जो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक देखने को ज़्यादा नज़र आई है। कंपनी का जो कंपेरिजन उतार चढ़ाव है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस के लिए, तो कंपनी ने इस रिजल्ट के अंदर डिविडेंड बोनस स्टॉक स्प्लिट कुछ भी अनाउंसमेंट किया नहीं है। जो लास्ट टाइम अनाउंसमेंट किया था वो दोस्तों क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के अंदर ही पे आउट किया था, जो दोस्तों 2:1 के हिसाब से कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किए थे। उसके बाद अभी तक कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं की है कि इस रिजल्ट के अंदर दोस्तों डिविडेंड बोनस कुछ अनाउंसमेंट किया है। तो मैं आप लोग को ये चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूज़न लोगों के रहता है, इन्वेस्टर के कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कंपनी ने डिविडेंड बोनस भी पे आउट किया है या नहीं। तो ये चीज़ क्लियरली मैंने आप लोगों को इसी वजह से मेंशन कर दी है। और इसी के साथ साथ उतार चढ़ाव भी अगर देखते हैं दोस्तों स्टैंड अलोन डेटा के ऊपर, तो कंपनी का जो स्टैंड अलोन डेटा है उसमें भी कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा नज़र आने वाला है, क्योंकि इस पीरियड में अगर प्रॉफिट अगर देखा जाता है तो दोस्तों वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो लाख के अंदर कंपनी ने मेंशन किया जो डेटा है तो वो देखने को नज़र आएगा कि लगभग ओनली जो प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आ रहा है वो 2 करोड़ के आसपास ही बन रहा है, 3 करोड़ के आसपास ही बन रहा है। और वहाँ पे दोस्तों जो कंसोलिडेटेड डाटा के अंदर जो प्रॉफिट बन रहा है वो और भी चौंका देने वाला नज़र आ रहा है कि वो पॉजिटिव डेटा हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों कंपनी की बात की जाए मार्केट कैप की, तो कंपनी का लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स भी 70 की नज़र आ रही है, जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव जा सकती है। अभी यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ में थोड़ी गिरावट नजर आई, सेल्स की ग्रोथ में गिरावट ऑलरेडी चल रही है। FIDI का इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि अभी सबसे पहले SSP पर अगर बात की जाए इस महीने की इस रिजल्ट की SSP पर अगर नज़र डाल ले तो यहाँ पर नज़र आएगा कि दोस्तों प्रमोटर्स में गिरावट आ चुकी है। 56.33% से गिरकर 47.97% प्रमोटर्स की होल्डिंग में गिरावट आई है। उसके बाद FI की इन्वेस्टमेंट वापस इंक्रीज हुई, क्योंकि यहाँ पे जो देखने को मिल रहा था कि 0.05% से इंक्रीज होकर 0.17% इंक्रीज हो चुकी है। ये डेटा कहीं ना कहीं काफ़ी कंपेरिजिबल देखने को मिला है। यहाँ पे DI का इन्वेस्टमेंट पहले से ही नहीं था। और अभी बात की जाए पब्लिक की, तो पब्लिक डेटा ऑलरेडी इंक्रीज हुआ है, जिसमें सिर्फ दोस्तों नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स का डेटा अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली नजर आएगा कि दोस्तों जो 2,79,751 जो इन्वेस्टर नजर आ रहे थे Q1 के रिजल्ट्स के अंदर, तो वो बढ़कर अब देखने को नजर आ रहे हैं 8,51,948। तो कंपैरिजन भी साफ देखने को मिल रहा है। क्लियरली जो डेटा है वो भी हमें नज़र आ रहा है, उतार चढ़ाव भी हमें
दोस्तों क्लियरली वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अभी जो मेन चीज़ नज़र आ रही है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो कहीं ना कहीं पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस रिजल्ट में कमज़ोर से थोड़े साबित हुई है। बैलेंस शीट में अगर बात की जाए तो कंपनी का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो 6 करोड़ अभी के टाइम कंपनी इन्वेस्टमेंट बना रखा है। फिलहाल उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। पर दोस्तों उससे पहले बता दूं कि दोस्तों बाय शेयर के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानकारी आप लोगों के साथ साझा की गई है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। उम्मीद करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।